हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग ने पिछले लेक्चर में संविधान सभा को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, कि संविधान में जो प्रावधान है उन्हें किन किन देशों के संविधान से लिया गया है। तो ये आज हम लोग संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहली बार इस चैनल के जुड़े हैं तो उनको बता दें कि हम लोग ने वीडियो व लेखपाल के लिए ग्राम शक्ति के बैच की शुरुआत की और जो ग्राम शक्ति बैच में जितना भी जीके वाला पोर्शन होगा उसे मैं कंप्लीट कराऊंगा। मेरा नाम अंकित अग्निहोत्री है। आप सभी का स्वागत है श्री राम IAS PCS चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कि संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या होगा, संविधान के स्रोत। तो जो हम लोग का जो संविधान है उसका जो 2/3 भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से 2/3 भाग हम लिया गया है। तो भारत शासन, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है हिस्ट्री में भारत शासन अधिनियम 1935 तो उसे मीना मैम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा देंगी। भारत शासन अधिनियम 1935 से 2/3 भाग जितना भी है 60 to 70% भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो अब देखते हैं कौन कौन से प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो पहला हो गया राज्यपाल का प्रावधान। तो आप लोग से सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यपाल है उसे कहां से लिया गया है। तो आपको कौन से आंसर पे टिक करना है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और जो भारत शासन अधिनियम में संघीय शासन था, संसदीय शासन था, तो उस भावना को भी हमारे संविधान में स्वीकार किया गया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो संघीय शासन हो गया, संसदीय शासन हो गया, ये सब भारत शासन अधिनियम में था तो उसे भी हमारे संविधान में स्वीकार किया गया है। तो संसदीय शासन, संघीय शासन, तो आपको कॉमा करके अब ऐसे ही आप लोग नोट भी बनाइएगा, इसे स्वीकार किया गया है। तो संघीय शासन हो गया और संसदीय शासन हो गया और एक संघ लोक सेवा आयोग, तो इन्हें 1935 से भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो अभी आपको ये समझना है कि संघीय शासन व जो संसदीय शासन है वो क्या होता है, उसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। तो अभी सिर्फ इसे संसदीय शासन, संघीय शासन को स्वीकार किया गया है, लेकिन जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। सिर्फ यहाँ पे स्वीकार किया गया है कि हमारे संविधान में कौन सी शासन प्रणाली होगी, संसदीय शासन प्रणाली होगी और संघीय शासन प्रणाली होगी। लेकिन जो संसदीय शासन प्रणाली व संघीय शासन प्रणाली अन्य देशों के संविधान से लिया गया है। सिर्फ यहाँ पे स्वीकार किया गया है कि यहाँ पे हमारे संविधान में ये दो प्रणालियाँ होगी, लेकिन जब संसदीय शासन प्रणाली की बात की जाएगी तो इसे ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, और जो संघीय शासन प्रणाली होगी उसे कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये भारत शासन अधिनियम हो गया, ये पहला हो गया। संविधान के स्रोत का मतलब क्या है कि किन जो हमारे संविधान में प्रावधान है उन्हें किन देशों के संविधान से लिया गया है। तो ये भारत शासन अधिनियम के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। अब देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। एक मिनट, ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है उसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारे देश में संसद होती है, जो संसद कार्य करती है, पूरे देश के लिए कानून बनाती है, तो इसे कौन से देश के संविधान से लिया गया है, इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब आपको याद कैसे रखना है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है, शासन किसका था हमारे ऊपर, ब्रिटेन का शासन था। तो जो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है वो ब्रिटेन की ही शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो आपको शासन से याद हो जाएगा कि हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन था, तो वहीं की संसदीय शासन प्रणाली को सीधे सीधे अपना लिया गया है। तो ये हो गया ब्रिटेन के संविधान से, इसे ब्रिटिश कर सकते हैं या ब्रिटेन के संविधान से कर सकते हैं।
अब दूसरा देखते हैं, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से भी बहुत सारी चीजें ली गई। तो हमारे जो संविधान बना है उसमें बहुत सारे जो देश हैं उनके संविधान को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया गया। फिर जो उस देश के संविधान में अच्छे अच्छे प्रावधान थे, उन्हीं प्रावधानों को हमारे देश के संविधान में भी शामिल किया गया। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, मौलिक अधिकारों को लिया गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और आप लोग आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लिया गया, मौलिक अधिकारों को, तो ये आपसे ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया उपराष्ट्रपति का प्रावधान। जो हमारे देश के संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, उसे भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो अब आपको याद कैसे रखना है, अधिकार से आ फॉर अधिकार और आ से अमेरिका, आ से अधिकार और आ से अमेरिका। और जो संसदीय शासन प्रणाली उसको कैसे याद रखेंगे कि शासन हमारे ऊपर किसका था, ब्रिटेन का शासन था। तो ये ब्रिटेन की शासन प्रणाली को सीधे सीधे हमारे देश में अपनाया गया है। तो ये हो गया अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, उपराष्ट्रपति हो गए और एक न्यायिक समीक्षा हो गई। न्यायिक समीक्षा कि न्यायपालिका जो विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों का पुनरावलोकन करेंगे, इसे क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा। इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो हमारे संविधान में प्रस्तावना शामिल की गई उसे भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चौथा, प्रस्तावना को। तो ये चार चीजें हो गई जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन कौन से हो गए, मौलिक अधिकार हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए और न्यायिक समीक्षा हो गए प्लस प्रस्तावना हो गई। ये चार चीजों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ये इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको प्रस्तावना भी याद रखना है कि इसे किस देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है, उपराष्ट्रपति को लिया गया है, न्यायिक समीक्षा को लिया गया है और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको याद कैसे रखना, अधिकार से आ फॉर अधिकार और आ फॉर अमेरिका। तो ये हो गया अमेरिका के संविधान से। अब हम लोग देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से, एक मिनट गाइस, तो हम लोग देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो जो नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और आने वाले जितने भी आपके वीडियो व लेखपाल के एग्जाम है तो वहाँ उस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अभी तक क्या क्या हो गया, जो संसदीय शासन प्रणाली हो गई उसे ब्रिटेन से लिया गया और मौलिक अधिकार हो गए उसे अमेरिका से लिया गया और जो नीति निर्देशक तत्व हो गए उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। जर्मनी के संविधान से, तो जो आपातकाल का प्रावधान है, उसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जो हमारे संविधान में आपातकाल का प्रावधान दिया गया है उसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये हो गया आपातकाल का, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्यों को किस सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में, तो उन्हें किस देश के संविधान से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो ये कौन से भाग में है? भाग 4 का में। तो इसे कैसे जोड़ा गया? 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और किस भाग में? 4K में, 4A में। तो ये हो गया हमारा सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। ये भी नोट कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो जो समवर्ती सूची के प्रावधान, समवर्ती सूची जो हमारे संविधान में है उसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची कौन सी है? हमारे जो संविधान है उसमें अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। तो एक 7वीं अनुसूची है, इसे हम लोग पढ़ेंगे बाद में। इसमें 3 अनुसूची हैं, एक इसमें 3 सूची हैं, संघ सूची, एक राज्य सूची। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें बता देते हैं, क्योंकि जो पहली बार पढ़ते हैं उन्हें नहीं मालूम होता है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां। तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप लोग एक बार समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो समवर्ती सूची है इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया। तो आपको किस आंसर पर टिक करना है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो ये हो गया कि सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। और जो आपातकाल का प्रावधान है उसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जी, मौलिक कर्तव्य इसे कब जोड़ा गया था? 42 संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। कौन से भाग में जोड़ा गया? 4A में। तो इसे हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य। तो उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो बस आप लोग को अभी ये आपको नोट डाउन करते हुए चलना है कि आपने नोट्स बना लें और उसको बार बार रिवाइज करते रहें। और जितने पिछले सालों के क्वेश्चन आए तो उसे भी सॉल्व करिए, हम लोग भी बाद में सॉल्व कराएंगे आपको। तो ये आप लोग ऐसे ही अपने शॉर्ट में नोट्स बनाया करिए, सो दैट आपको रिवाइज, जब आप लोग एग्जाम के पहले जाएंगे सिर्फ आपको जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करना है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो पहले देख लेते कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? जो हमारे देश में संघ है और जो संघीय शासन प्रणाली है उसे कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली का मतलब क्या है? कि हमारे देश में एक केंद्र सरकार होगी और एक राज्यों की भी सरकार होंगी। तो जो संघीय शासन प्रणाली है इसे कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और जो संघीय शासन प्रणाली के बारे में विस्तार से हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि संघीय शासन प्रणाली क्या होती है, इसमें क्या प्रावधान है, तो उसे हम लोग बाद में विस्तार से देखेंगे जब हम लोग पूरा संघात्मक शासन पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये याद रखना है कि कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली को लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है।
कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है, और जो कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली को लिया गया है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कनाडा का संविधान और ब्रिटेन का संविधान और अमेरिका का संविधान। ये 3-4 संविधान है, बहुत आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से और संसदीय शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली इसे ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि संसदीय शासन प्रणाली हम कैसे याद रखेंगे कि हमारे ऊपर किसका शासन था? ब्रिटेन का शासन था, तो जिस कारण ब्रिटेन की शासन प्रणाली को, ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है उसे ही अपने संविधान में अपनाया गया, और जो संघीय शासन प्रणाली है उसे कनाडा की संविधान से लिया गया। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, आर्टिकल जो हमारे संविधान में आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो अनुच्छेद, ये आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अनुच्छेद 368 के तहत ये हमारे जो आर्टिकल 368 है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो इसे किस देश के संविधान से लिया गया? इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये हो गया आपका जो संविधान के स्रोत हो गए कि किन किन देशों से हमारे जो संविधान में प्रावधान शामिल है उन्हें किन किन देशों से लिया गया है। तो ये आज का ये बहुत ही सिंपल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को बस थोड़ा सा मेमोराइज करना, थोड़ा आप लोग समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो इसके बारे में क्या कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमारा संविधान है उसे उधार का थैला कहा है। तो ये आपको नाम याद रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान को उधार का थैला कहा है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया उसे किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे जो संविधान में किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आर्टिकल भी याद रखना है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है और इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने, ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को उधार का थैला कहा है। उधार का थैला कहा है। थैला कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि आपको कारण भी जानना है, क्योंकि इसमें जो प्रावधान है उसे उन्हें विभिन्न देशों के संविधान से उधार लिया गया, जिस कारण जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान को उधार का थैला कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो हमारे संविधान में प्रावधान है उन्हें विभिन्न देशों के संविधान से उधार लिया गया, जिस कारण डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान को उधार का थैला कहा है। इसमें प्रावधान विभिन्न देशों के संविधान से उधार, विभिन्न देशों के संविधान से उधार लिया गया है, जिस कारण डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान को उधार का थैला कहा है। तो ये हो गया हम लोग का संविधान के स्रोत के बारे में। हम लोग ने, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान को उधार का थैला कहा है। तो ये नाम आपसे क्वेश्चन जब भी आप लोग एग्जाम देने जाए तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने हमारे संविधान को उधार का थैला कहा है। तो किस आंसर पे आपको टिक करना है? डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान को
उदार का थैला कहाँ है। तो ये आप लोग नाम नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस ये हो गए हम लोग के संविधान के स्रोत, किन किन देशों से हमारे संविधान में किन किन देशों से जो संविधान के प्रावधान लिए गए, तो उसे आज हम लोग ने विस्तार से देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भाग 1 क्या है, भाग 2 क्या है, भाग 3 उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गाइस ये सब आप लोग अपने नोट्स भी बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, और जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन हैं तो उन्हें भी बार बार सॉल्व करिए, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे और जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल को जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए, सभी को फायदा मिले। इस पर हम लोग वीडियो व लेखपाल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।